हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा खत्म हो चुकी है। मार्क्स जो हैं वो भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। टेंटेटिव आंसर की जो है वो आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, क्या क्या एनालिसिस है, मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं और आपकी रैंक क्या होगी उस अकॉर्डिंग, ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, एसएससी की सभी कैटेगरी में आप तैयारी करने के लिए PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड किसी भी कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बच्चे डेटा जो है वो लगभग 40,000 बच्चों का है, ठीक है ना। ये इतने बच्चों का डेटा है। तो अगर हम बात करें कि क्या होगा भाई, कितने रैंक बन रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो 180 से ऊपर जो है रैंक बच्चे 35 बन रही है। 35 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बताया कि मेरा 180 प्लस जो है मार्क्स जा रहा है। 170 से ऊपर 1000, 155 से ऊपर जो है वो 2500 रैंक है, 145 से ऊपर 6800 है, 135 से ऊपर 10,000 है, ठीक है ना। और 130 के ऊपर बच्चे 14,000 लगभग वैकेंसी यहाँ पे बच्चे रैंक बन रही है। 118 से ऊपर 19,000, 109 से ऊपर 25,000 और 99 से ऊपर 30,000 जो है रैंकिंग यहाँ पे हो रही है। अब ये डेटा केवल 40,000 बच्चों का है लगभग, मतलब 40,000 पूरे नहीं है कि 35,000 मान के चल सकते हैं। 35,000 बच्चों का डेटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि भाई ये अगर 35,000 बच्चों का डेटा है तो इनके कई गुना बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। कई गुना बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन दिया होगा। तो मैं अगर लेके चलूँ बच्चे, तो इसका हम मोटा मोटी देखेंगे आगे कि कितने मार्क्स तक जो है वो कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में मार्क्स क्या गए थे। ये मैं देखने से पहले मैं आपको बताऊँगा, अभी ये भी डेटा है कि कितने कैंडिडेट बीच बीच में रहे हैं, कितने कैंडिडेट जो हैं वो ऊपर गए हैं, नीचे गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले 2021 के हम लोग अगर देखें बच्चे, 2021 CGL का प्री का, ठीक है, CGL Tier 1 का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो UR कैटेगरी की कट ऑफ गई है बच्चे, वो 130.18 है। यानी कि यहाँ भी 7600 लगभग वैकेंसी थी 2021 में भी, और 2023 में भी लगभग 7600 वैकेंसी। अब यहाँ बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन क्या पता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो अलग बात है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे लगभग 15,000 बच्चे जो है यहाँ पे इस में उन्होंने मतलब पास आउट थे। लगभग 15,000 बच्चे, 15,900 मान के चलिए 16,000 बच्चे, ठीक है। 16,000 बच्चे यहाँ पे 130 का जो मार्क्स है उसको उन्होंने पार किया था। लगभग 1,13,000 बच्चे जो यहाँ पे 1,13,848 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कराए गए थे। Tier 1 की मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। अगर हम इसी तरह देखें 2022 की कट ऑफ देखें बच्चों, तो 2022 में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी की 114 जो है वैकेंसी कट ऑफ है, जबकि कैंडिडेट्स कितने हैं इसमें थे बच्चे लगभग 73,000 कैंडिडेट्स, ठीक है। और वैकेंसी भी आपने देखी थी 36,000, 36,000 वैकेंसी थी, 36,001 वैकेंसी थी। तो 73,000 जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे Tier 1 में 22 में पास थे, और यहाँ पे आपके 21 में पास थे। इसी तरीके से अगर हम 2023 के बच्चे मार्क्स देखें डेटा, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 160 प्लस मार्क्स जो हैं वो 1200 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे 160 बन रहे हैं। मैं 1000 मान के चलता हूँ, क्योंकि 200 लोगों ने ऐसे भी मान लो अगर उसमें पार्टिसिपेट किया होगा और इधर उधर डेटा दिया होगा, तो 200 मैं इधर भी मान के चलता हूँ। फिर भी 1000 कैंडिडेट ने ऐसा है जिन्होंने बताया कि भाई मेरा 160 प्लस बन रहा है। 150 से 160 के बीच में 3000 कैंडिडेट्स आ गए। 140 से 150 के बीच में 5600 कैंडिडेट, 130 से 140 के बीच में 7800 कैंडिडेट, और 125 से 130 के बीच में 4236 कैंडिडेट, 120 से 125 के बीच में 3700, 3800 लगभग, 3400 जो है बच्चे वो अब 115 से 120, 110 से 115 के बीच में 3500, और 3000 कैंडिडेट 105 से 110 के बीच में, और 100 से 105 के बीच में लगभग 2600 कैंडिडेट यहाँ पे उन्होंने कहा। यानी कि 130 प्लस अगर हम देखें बच्चे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 18,000 कैंडिडेट हैं, और 140 प्लस जो है वो 9500 कैंडिडेट्स इन्होंने कहा कि मेरा जो है वो 140 प्लस बन रहा है, और 18,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कहा कि 130 जो है हमारे कट ऑफ जो है जा रहे हैं। तो सारे अगर मैं 2021 की बात करूं तो इतने ही 15,000 लगभग 16,000 कैंडिडेट। अगर मैं 2022 की बात करूं तो वैकेंसी ज़्यादा थी, उस हिसाब से 73,000 कैंडिडेट पास आउट किए गए थे। तो 2021 का जो डेटा है वो ज़्यादा रेलेवेंट लगता है मुझे। तो इस अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोगों ने जो देखा वो हमने ये एब्जॉर्ब किया कि जो आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ अब ये बच्चे क्या है, ये रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये हम रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। यहाँ जो 130 बना है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बना है बच्चे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जा सकता है 130 से 120 के बीच में। चूँकि अभी तो बच्चों ने बताया तो रॉ स्कोर ही बताया होगा, इसी के बीच में लाई ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए कि 145 से 130 के बीच में जो आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमने जो अपना एक एज्यूम किया बच्चों, वो हमने यही एज्यूम किया कि जो बच्चे 130 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स आप ऐसे समझ लीजिए, 125 से लेके 140 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है, चूँकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप चाहे 125 पाएँ, अगर कट ऑफ 125 पे बनती है तो आप 125 पाते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कट ऑफ 130 पे बनती है, 130 पाएंगे तब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। भले ही आप 180 पाए हों, लेकिन उससे मतलब नहीं है, 130 वाला भी कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 125 से 140 के बीच में जो स्कोर है बच्चे वो लाई कर रहा है, ज़्यादातर बच्चे इसी के बीच में हैं। और कट ऑफ जाने के चांसेस अकॉर्डिंग टू 2021 के हम डेटा के हिसाब से देखें तो वैसे ही, चूँकि लगभग फॉर्म भरने वाले और एग्ज़ाम देने वाले भी बराबर ही रहते हैं, कुछ इधर उधर नंबर होता है, हर साल 50% लगभग बच्चे एग्ज़ाम देते ही देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपके डेटा दिख रही है। तो हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें CGL 2023 का टियर 1 का बच्चे, तो जनरल और UR कैटेगरी में अगर आपका 125 से लेके 130 मार्क्स बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो 122 से 128, SC कैटेगरी में 94 से 99, ST में 92 से 88, मतलब 88 से 92 हो सकता है। और यहाँ पे बच्चे आपके 109 से 112 के बीच में EWS है, लेकिन ये ज़्यादा कम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप, 115 से 120 मानिए। अगर आप इतने रॉ स्कोर में हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। रॉ स्कोर, अब इस बार पेपर भी थोड़ा अच्छा खासा देखने के लिए मिला था, बीच बीच में एक ऐसा शिफ्ट था जिसमें अच्छी खासी पेपर का लेवल था, तो उस अकॉर्डिंग उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे। हम पेपर के लेवल को भी डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया डियर स्टूडेंट, इतना आपका जा सकता है मिनिमम। इससे इतना अगर किसी का बन रहा है रॉ स्कोर तो आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी 2024 CGL को अगर आप टारगेट कर रहे हैं बच्चे तो 3 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको हमेशा ऑफर चलता रहता है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो भी आपको बच्चे इंस्टेंट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है। CPO के लिए तैयारी कर सकते हैं, संकल्प बैच CGL में आप ज्वाइन कर सकते हैं। CGL 2023 जो कि मेंस आने वाला है, मेंस की तैयारी कम समय में और क्या क्या तैयारी पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को जानना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही PMYT डिस्काउंट कोड बच्चे SSC के अलावा UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC नेट, IIT नीट और सभी कोर्सेज में एप्लीकेबल है, या जहाँ पे आपको लाइव टेस्ट वगैरह देने के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। नोटबुक ये भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।